तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अजीत सिंह जी के बेटी इंद्र कुमारी से दिल्ली में सैयद बंधु के घर में निकाह करना और उसके बाद डॉक्टर हैमिल्टन ई सर्जन द्वारा बहादुर शाह का ऑपरेशन करना, ऑपरेशन सफल होना, इससे क्या हुआ कि हैमिल्टन या ईस्ट इंडिया कंपनी को बहादुर शाह ने ज़मीन दे दी, ज़मीन का मालकाना हक भी दे दिया। और ये मित्रों ट्रिगर पॉइंट है कि भारतीय राजनीति में ब्रिटिशों ने अधिकार जमाना अधिकृत शुरू किया। वैसे पहले से तो ये करते आ रहे थे, लेकिन 1713 में ये अधिकृत उन्होंने शुरू किया। अजीत सिंह का पराभव करने के बाद में बहादुर शाह ने अन्य दोनों रियासतों पर जिजिया कर फिर से एक बार लागू कर दिया। इमानतुल्लाह नामक एक इस्लामी आतंकी सूफी मुल्ले को जिजिया वसूली का अधिकारी बना डाला। माफीनामा देके हम जानते हैं, मैं लास्ट एपिसोड मैंने बताया कि अजीत सिंह से छूट गया, उसने तुरंत गुजरात पे हमला बोल के उसका कुछ प्रदेश अपनी रियासत में जोड़ दिया। स्वार्थ, लालसा और अहंकार की मित्रों ये हद है। लड़की को, खुद के कन्या को वहां हरम में ढकेल के ये बाप और भाई, इन दोनों को शर्म नहीं आए। वैसे ये भी बता दूं कि अजीत सिंह की भी 20 से ज़्यादा संतानें थी और शायद यही वजह है कि टॉड कहता है कि संधिवश ना चाहते हुए भी उसको बेटी देनी पड़ी। उसको बेटी देनी पड़ी। अपनी पुत्री का बलि देने वाली ये कौन सी राजनीति है मित्रों? इसे राजनीति कहते हैं। हाँ, चाहते तो युद्ध भूमि पर बलिदान देते। कई उदाहरण है, ये पहली बार है। गुजरात में प्रवेश और इस लड़की देने के प्रसंग से अन्य दो रियासत जितनी भी बची थी, उदयपुर और जयपुर, मारवाड़, इन दोनों ने अजीत सिंह जी के साथ जो करार किया था सांबर में, वो करार रद्द करवा दिया। जय सिंह ने बालाजी विश्वनाथ से फिर से मित्रता शुरू कर दी और वो मित्रों मरते दम तक उन्होंने निभाई है। तो वैसे हम जानते हैं मानवीय स्वभाव के रंग तो अनेक होते हैं। हुसैन सैयद ने भी ईमानदारी दिखाई थी, मैंने 2 एपिसोड में बताई है। वो हमेशा उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी बहादुर शाह के साथ। हम लोग तो मराठी में या कहते भी है, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। जो मन में होता है वही स्वप्न में आपको दिखाई देता है। ये मुगल घराने का पुत्र बहादुर शाह लुटेरा, चोर, बच्चेबाज, बलात्कारी को जीवन भर, मैं कह रहा हूं, बद्री केदार के मंदिर के दर्शन नहीं हुए होंगे जीवन भर, या फिर आप ये कहो कि काबा के भी दर्शन नहीं हुए होंगे। मुश्किल है। तद्वत बहादुर शाह को हुसैन द्वारा सत्ता छीनने का डर सताने लगा था, तो उसने फिर सूबेदार दाऊद खान पन्नी को हुसैन से निपटाने का संदेशा भेजा। जैसे ही दक्कन से सूबेदारी मिलने से हुसैन 1715 में दक्कन की ओर चल पड़ा। नर्मदा पार करने के बाद उसे खबर मिली कि दाऊद खान भी गुजरात से उसके ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है
सूबेदार ने अपनी अधिकार में दाऊद खान पन्नी को फिर से गुजरात लौटने का आदेश दे दिया। जाहिर है दाऊद खान ने तो उसे मानने से इनकार कर दिया। बुरहानपुर से नज़दीक लाल बाग में इन दोनों पठानों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई में दाऊद खान मारा गया और उसके बाद 3 साल मित्रों हुसैन छत्रपति संभाजी महाराज नगर यानी पूर्वाश्रमी का औरंगाबाद में दक्खन का अधिपति बना रहा। बहादुर शाह ने ईमानदारी जताते शाहू ने अपने सरदार खंडेराव दाभाड़े को मुगलों के मुल्क में लूटमार करने भेज दिया। क्योंकि मैंने खूब पहले भी बताया था आपको कि मुगल खानदान से शाहू महाराज का बड़े मधुर संबंध थे। खानदेश से गुजरात तक मराठे वहां चले जाते थे, जान माल का नुकसान करके आगे बढ़ते थे। यहां आप विरोधाभास देखो, ये नेतृत्व गुण, दूरदर्शिता का अभाव हमें स्पष्ट दिखता है और इस अभाव से भविष्य का कबाड़ा करने वाले मानवीय गुण शाहू में भी थे। उसकी सोच शायद बड़ी संकीर्ण लगती है यहाँ पे। अब इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसी राजनीति हमारे भारतीय शास्त्रों में अच्छी नहीं मानी गई है। राजधानी सतारा से मात्र 100 किलोमीटर दूर खटावकर को काबू पाने के लिए इस शाहू महाराज के पसीने छूट गए थे। मैंने आपको बताया था मुगल आक्रांताओं का संपूर्ण नाश, ये लक्ष्य ना होने से होके स्वयं की सत्ता लालसा में शाहू आगे बढ़ते गया। 1717 में दाभाड़े निम्बाड़कर ने अहमदनगर में हुसैन अली को पत्र भेजा। चंद्रसेन और मोहकम सिंह जाट इन दोनों ने इनसे लड़ाई छेड़ दी। अहमदनगर में इन दोनों का, चंद्रसेन यादव और मोहकम सिंह जाट, इन दोनों का संपूर्ण पराभव हुआ। शाहू ने लड़ाई के 3 दिन बाद खंडेराव दाभाड़े को स्वराज्य का सेनापति बना डाला। दाभाड़े सेनापति बनने के बाद हिंदू रीति रिवाज से ब्राह्मणों को सेनापति की तरफ से दाभाड़े ने मासिक दक्षिणा भी शुरू की है। मराठाओं का बढ़ता दबाव और जिसकी वो नौकरी कर रहा था उस बहादुर शाह के अपने विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्र से परेशान होके हुसैन अली मराठाओं से संधि वार्ता करने का आग्रही बन गया। बुरहानपुर क्षेत्र का मुगल अमलदार शेखजादा अनवर खान के मशवरे पर हुसैन अली खुश हुआ। शेखजादा का मशवरा था कि मराठाओं से दोस्ती बढ़ा के बहादुर शाह के खिलाफ आप मुहिम छेड़ दें। उसने शंकर मल्हार को भी संदेश भेजा। शंकर मल्हार वैसे छत्रपति राजाराम महाराज का आप पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हो। 1700 में राजाराम महाराज के निधन के बाद में शंकर मल्हार तो कायम स्वरूप ही काशी निकल गया था। ताराबाई ने उसे फिर बुलाया और मराठाओं का प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली भेज दिया। काफी खान लिखता है कि बादशाह ने भी हुसैन के साथ शंकर को दक्खन जाने के लिए उसने मना ही लिया और संधि वार्ता की शर्तें भी वहां तय कर दी। उस पूर्ण शर्तें लेके शंकर सातारा पहुंचा। अब शर्तें भी सुन लो। सारे किले और सारी जमीन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय स्वराज्य में थी वो पुनः शाहू के हवाले की जाए।
मराठाओं ने जीते गुजरात, खानदेश, विदर्भ और हैदराबाद का हिस्सा भी स्वराज्य में शामिल कर दिया जाए। दक्खन के नए शामिल सारे प्रदेश का टैक्स वसूली का संपूर्ण अधिकार मराठाओं के पास दिया जाए। इसके बदले मराठाओं की 15,000 की खड़ी फौज बादशाह के मदद के लिए दिल्ली में रखी जाएगी। कोल्हापुर के संभाजी राजे का कारोबार तो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र ही होगा। सालाना 10 लाख रुपए की राशि मुगल बादशाह को देने की सख्ती होगी। शाहू की माताजी और संभाजी महाराज का एक दासी पुत्र मदन सिंह, इन दोनों को दिल्ली के बंदीवास से मुक्त करके फिर सातारा भेज दिया जाए। अब ये 6 शर्तें थी मोटी मोटी, जो शाहू और हुसैन अली ने लागू करने का फैसला कर दिया। 1 अगस्त 1718 में शाहू ने फरमान निकालकर अपने अधिकार स्वराज्य में कायम कर दिए, नए प्रदेश के साथ। अब जैसे ही 1 अगस्त में फरमान निकाला, शाहू ने अष्टप्रधान भी बिठा दिया, अष्टप्रधान मंडल जो शिवाजी महाराज ने भी बिठाया था। अब इन अष्टप्रधानों ने शासकीय अमल बिठाना भी तुरंत शुरू किया। मित्रों, छत्रपति शिवराय के निधन के समय 1680 में जितना प्रदेश स्वराज्य में था, उससे ज्यादा प्रदेश इस संधि से स्वराज्य में लाने का श्रेय शाहू का तो है, लेकिन क्योंकि शाहू तो राजा था, लेकिन ड्राफ्टिंग से लेके सबको मनाने तक इसका श्रेय बालाजी विश्वनाथ को जाना चाहिए, क्योंकि निर्बल नेमस्त शाहू के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होके अपनी कूटनीति से बालाजी ने हिंदवी स्वराज्य का परचम और ज्यादा प्रदेशों में फिर फहराया। वंदे मातरम।